दोस्तों आपको सपोर्ट और रजिस्टर निकालने में दिक्कत होती है, मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है पता नहीं, तो आज का वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सपोर्ट और रजिस्टर हम किस प्रकार निकाल सकते हैं और वो निकालने के बाद सही तरीके से काम नहीं करते, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। और इसे आप इंडेक्स में ही नहीं तो पर्टिकुलर स्टॉक में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे आगे देखने ही वाले हैं। इसकी एक खासियत भी है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमें इंडिकेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे पिवट पॉइंट इंडिकेटर अप्लाई करना है। कुछ इस प्रकार लाइन हमें चार्ट पे दिखाई देती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इस लाइन का हम उपयोग किस प्रकार कर सकते, पर सबसे पहले मैंने आपको हर वक्त बताया कि कौन सा भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हुए हमें उसके सेटिंग पे जाना है। तो यहाँ पे हम उसकी सेटिंग पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे हमें कुछ माइनर सेटिंग करनी है, जैसे कि हमें टाइप पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिबोनाची को सिलेक्ट करना था। फिबोनाची क्या होता है इसके बारे में इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे जल्दी आने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो टाइम फ्रेम है दोस्तों, उस टाइम फ्रेम को हमें यहाँ पे क्लिक करना है और उसका यहाँ पे हमें चेंज करके ऑटो से हमें डेली पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ओके करके स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में हम जो पिवट पॉइंट का फर्स्ट कॉलम है उसे हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं और उसकी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। इस प्रकार हमने ये सेटिंग में अप्लाई किया दोस्तों। इसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ पे अप्लाई करना नहीं है। अभी पिवट पॉइंट यानी क्या, तो दोस्तों ये हमें सपोर्ट और रजिस्टर चार्ट पे प्लेस करके देता है। तो यहाँ हमें खुद से सपोर्ट और रजिस्टर प्लान करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये पिवट पॉइंट जो यहाँ पे है ना दोस्तों, तो ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ऊपर कभी गया मार्केट तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं और यहाँ से नीचे आया तो हम एक सेलिंग का ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये सेंटर पॉइंट है इसको टच करते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जाता तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये R1 रहता है। R1 यानी क्या, फर्स्ट रजिस्टर है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद उसको ब्रिज करने के बाद हमें यहाँ पे R2 देखने को मिलता है, ये सेकंड रजिस्टर है। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे हमें R3 देखने को मिलता है कि ये डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट रजिस्टर है। कभी यहाँ पे R1 को ब्रेक किया तो अपना टारगेट R2 पे जाता है, R2 को ब्रेक किया तो अपना टारगेट R3 तक यहाँ पे मिल सकता है। इससे आप स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। जैसे पिवट पॉइंट पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे पिवट पॉइंट के नीचे आ जाता है, और जैसे ही R1 को ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हम ऊपर की साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड में मार्केट कभी आया तो आपको यहाँ पे S1 दिखाई दे रहा होगा। S1 यानी क्या, सपोर्ट 1। उसके बाद में हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, S2 यानी सपोर्ट सेकंड और S3 यानी सपोर्ट थर्ड। यानी ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 और ये सपोर्ट 3 है दोस्तों। मार्केट कभी यहाँ पे आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकता है। नीचे आ गया तो फर्स्ट टारगेट अपना ये रहने वाला, उसको ब्रेक करने के बाद थर्ड टारगेट अपना ये रहने वाला है। इतना बेसिक है दोस्तों पिवट पॉइंट को यूज करना। बट इसकी एक खासियत है दोस्तों, उसे आप देखकर हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट के लगाई है और आपको पता ही होगा हम अलग अलग जब इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो हमने टाइम फ्रेम कभी स्विच की, इंडिकेटर का प्लेसमेंट बदल जाता है, बराबर है। जैसे कि मूविंग एवरेज को हमने 5 मिनट में लगाया, 15 मिनट में देखा, 2 घंटे में देखा, 4 घंटे में देखा, तो उसका हर वक्त डायरेक्शन बदला हुआ हमें दिखाई देगा। उसी प्रकार MACD भी है, RSI भी है, बहुत सारे इंडिकेटर वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड रहते हैं और टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे बदलते हुए दिखाई देते हैं। पर यहाँ पे पिवट पॉइंट टाइम फ्रेम पे बेस नहीं है। वो कैसा, मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपने पिवट पॉइंट की रेंज को देखा तो आप देख सकते हो वहाँ पे लेवल क्या है, 643। अभी यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ, आप देख सकते हो 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगाई। लेवल देखो दोस्तों सिमिलर है, पिवट पॉइंट जो है वो उसकी लेवल सिमिलर ही आ रही है। अभी हम फिर से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 आवर की टाइम फ्रेम लगाई तब भी पिवट पॉइंट की रेंज यहाँ पे चेंज नहीं हुई, एग्जैक्टली सेम है। 4 घंटे की टाइम फ्रेम लगाते आप अभी भी देख लो वो लेवल यहाँ पे बदली नहीं हुई है। हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं यानी 1 मिनट के, तो आप देख सकते पिवट पॉइंट की जो रेंज है दोस्तों वो सिमिलर ही है।
अभी हम फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, कौन से भी टाइम फ्रेम पे हम जाने के बाद पिवट पॉइंट की जो रेंज है वो यहाँ पे चेंज नहीं होती। तो इससे जो लेवल है ना दोस्तों, तो वो हम हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। जो भी टाइप के आप ट्रेडर हो, 15 मिनट में आप ट्रेड करते हो, 5 मिनट में करते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम से करते हो, तो आपको इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अभी ये लेवल कितने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं दोस्तों, देखो R1 के ऊपर मार्केट खुला, नीचे के साइड में उसको तुरंत ब्रेक किया, रिटेस्ट करने के लिए गया और इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। रजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा। कहाँ तक आया? पिवट पॉइंट के पास, यानी यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अभी ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट कब देखना है? जैसे R1 ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन करता है, तब हमें यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिछले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, R1 के ऊपर ही मार्केट खुला है दोस्तों, आप देख सकते हो। खुलते ही R2 तक आ गया, उसको ब्रेक करने के बाद कहाँ तक आया? तो R3 के पास मार्केट आ गया है। तो यहाँ तो हमें टारगेट मिल गए, पर यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों कि हमें 3 रजिस्टर और 3 सपोर्ट ही यहाँ पे ये इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद के लेवल हमें यहाँ पे निकालने पड़ते हैं। और पिछले दिन आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर खुला, नीचे आया, साइडवेज हो गया, उसको ब्रेक करने के बाद कहाँ तक आया? S1 के पास, उस पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। कहाँ तक गया? पिवट पॉइंट के पास, और बाद में साइडवेज होके क्लोज हो गया। तो आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो। पर जितना आप बैक टेस्ट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी मैं आपको ये स्टॉक में भी दिखाने वाला हूँ कि स्टॉक में कितना बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक लगाया हुआ है। यहाँ पे स्टॉक R1 और R2 के बीच में कहीं खुला था, नीचे की साइड में डीप लिया। जैसे ही R1 को यहाँ पे ब्रेक किया ना दोस्तों, तो R2 तक हमारा फर्स्ट टारगेट मिला। R2 को ब्रेक करने के बाद R3 तक यानी लास्ट टारगेट यहाँ पे मिला। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट R2 तक आया, R1 तक आया, उसके बाद में पिवट पॉइंट तक आया। आप देख सकते हो उस लेवल पे मार्केट ने कैंडल बनाए, साइडवेज हो चुका है दोस्तों, यानी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की साइड में आ रहा है। यानी ऊपर के भी टारगेट मिले, नीचे की भी सब टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिले। लेवल को जब भी अप्रोच करता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन बनती, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे पिवट पॉइंट को भी इसने हमें ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट कहाँ पे लिया? S1 के पास। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट सपोर्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने ही वाला था। तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में कहाँ पर गया? पिवट पॉइंट के पास। उसको ब्रेक करने के बाद साइडवेज हो चुका था, और उसके बाद वो R1 के पास जाके अभी साइडवेज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार ये लेवल एग्जैक्टली काम करते, खाली आपको इसको रीड करके इसके हिसाब से ट्रेड करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे रैंडमली ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे लगता है मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे R1, R2, R3 के पास जब भी स्टॉक आता है तो मैं सेल करने वाला हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस उस रेंज के ऊपर रहने वाला है। और मुझे कभी बाय करना है तो मैं कहाँ पे करूँगा? S1, S2 के पास बाय करने वाला, और उसी रेंज के नीचे मुझे मेरा स्टॉप लॉस रखना है। देखो आप, बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना। रेंज पे आने के बाद यानी मुझे बाय करना है क्या सेल करना है, ये पहले फिक्स कर लेना है, और उस लेवल पे आने के बाद मुझे मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना है दोस्तों। कभी आपको इसी प्रकार की कंसेप्ट अच्छी लगती तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।